इस वाले क्वेश्चन में डोमेन हमें फाइंड करना है। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स दो फंक्शंस का सम है। एक लॉग में दिया हुआ है फंक्शन और एक दिया हुआ है इन्वर्स में, कॉस इन्वर्स में। तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन बोलेंगे और इसका अलग डोमेन फाइंड होगा, इसका अलग डोमेन फाइंड होगा एंड दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि बीच में साइन है प्लस। प्लस रहे माइनस रहे तो भी हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं पहले फर्स्ट फंक्शन सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन है लॉग का। अगर लॉग का कॉन्सेप्ट हम लोग देखें तो ए एक्स होता है, जो बेस होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, नॉट इक्वल टू वन, एंड जिसका लॉग लेना है जो कि एक्स है यहाँ पे, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 10 जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू वन तो है, बट ये जो पूरा फंक्शन है इसको ग्रेटर देन ज़ीरो होना होगा। यानी पहला कंडीशन जो आएगा 1 माइनस लॉग 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। और दूसरा जो कंडीशन आएगा, क्योंकि ये लॉग भी है यहाँ पे, अगर आप बेस देखेंगे तो 7 है, 7 जो है वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो, नॉट इक्वल टू वन, और इसके अंदर जो ये वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अब इन दोनों कंडीशंस का हमें इंटरसेक्शन लेना है तो फर्स्ट वाले का डोमेन मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग सेकंड का सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले का हम लोग इससे स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो हमने क्या किया, हमने इसका डी फाइंड किया। तो डी आ रहा है इसका लेस देन ज़ीरो, और डी लेस देन ज़ीरो है और ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ग्राफ अगर प्लॉट किया क्वाड्रेटिक का, पैराबोला ऊपर आएगा हमेशा अबव द एक्स एक्सिस। और ये पूछ रहा है कब ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो हमेशा होगा। जब हमेशा होता है तो x बिलोंग्स टू आर आएगा, और आर जब आर आए तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रियल लाइन होता है, तो इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अब ये वाले को सॉल्व करते हैं। तो लॉग को इधर भेज दिया तो 1 इज़ ग्रेटर देन लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 टू द बेस 7। अगर इसको घुमा के लिखा जाए तो ये कुछ ऐसा आएगा। अगर हम लोग अब एंटी लॉग ले यानी कि लॉग हटाएं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, बिकॉज बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 सेम साइन रहेगा इनइक्वालिटी का। 7 इधर भेज के माइनस किया, 6 हो गया। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया एंड इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया। 2 3 प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए माइनस वाला, तो x बिलोंग्स टू 2 से 3, और इसको हम लोग पहले ही इग्नोर कर चुके हैं। तो फर्स्ट वाले का डोमेन जो है वो 2 से 3 है। अब सेकंड वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस इनवर्स 3/2 प्लस साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड वाले का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखेंगे, जैसे ये चीज़ है कॉन्सेप्ट, तो अगर हम लोग सेकंड में भी कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इन्वर्स में कुछ भी अगर रहा, कॉस के इन्वर्स में अगर कुछ भी रहा या फिर साइन के इन्वर्स में कुछ भी रहा, तो वो वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो है 3/2 प्लस साइन थीटा। तो 3/2 प्लस साइन थीटा मस्ट बी इन बिटवीन -1 से 1। अगर इसको हम लोग अलग अलग लिखें, should be greater than -1 and 3/2 प्लस साइन थीटा मस्ट बी लेस देन 1। अब हमें एक चीज़ पता है कि साइन थीटा जो है वो हमेशा -1 से 1 रहता है। तो अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो ये जो नीचे मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन थीटा मिनिमम से मिनिमम -1 होगा। तो 2 - 1 इज़ 1, और मैक्सिमम अगर लेंगे तो 1, तो 2 + 1 इज़ 3। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, यानी साइन चेंज नहीं हो रहा है। और जब साइन चेंज नहीं होता है तो इनइक्वालिटी में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा को इधर ट्रांसफ़र किया, तो साइन थीटा आ रहा है ग्रेटर देन -5। तो हमें पता है साइन थीटा जो होता है -1 से 1 और -5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कब होगा, थीटा बिलोंग्स टू इसका आएगा r, और इसको हम लोग कर देंगे इग्नोर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था इधर। एंड इसको अगर सॉल्व करें
तो इससे आएगा साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमें पता है साइन थीटा 1 से बड़ा तो कभी होगा नहीं, तो यानी साइन थीटा कितना होगा, 1 होगा। और थीटा की वैल्यू अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें विच इज़ 9 पाई एक्स बाय 2, तो 1 कहाँ पे आता है, ये पाई बाय 2 पे आता है, फिर किस पे आता है, 5 पाई बाय 2 पे आता है, फिर 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग जनरल टर्म लिखें तो जनरल टर्म आएगा 4n + 1 पाई बाय 2। कंपेयर कर लिया दोनों एंगल्स को, तो पाई बाय 2 कट हो गया, तो x की वैल्यू आई 4n + 1 बाय 9 और n बिलोंग्स टू इसमें है z। अगर हम लोग n की वैल्यूज़ सोचें तो n की वैल्यू हम लोग 1 यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हैं, 2 नहीं पुट कर सकते हैं, 3 भी नहीं पुट होगा, बिकॉज ये वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमें जो x फाइंड करना है वो 2 से 3 होना चाहिए, क्योंकि यही है फर्स्ट वाले का डोमेन। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, यही दोनों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यही दोनों जब पुट करेंगे तो ये 2 से 3 में आएगा। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, n = 5 पुट करेंगे तो 21/9 और 6 पुट करेंगे तो 25/9। और आप देखिए ध्यान से तो 4n का गैप है, 4 का गैप हो ही रहा था। तो अगर यानी कि इस वाले का आंसर सेकंड वाले का 21/9 और 25/9 डिस्क्रीट में रखना है। और फर्स्ट और सेकंड का अगर हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन, तो एक बोल रहा है 2 से 3 लीजिए, एक बोल रहा है 21/9 एंड 25/9 लीजिए खाली। आंसर क्या रहेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, x = डिस्क्रीट ब्रैकेट 21/9 एंड 25/9। तो इस तरीके से हमने इन दोनों क्वेश्चन को इंटरसेक्शन लेके सॉल्व किया, जो कि आंसर यही है।